सो हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी और बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, जो क्लास है, स्पेशल फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका आज हम 3rd चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग खुद कहोगे कि सर केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, क्योंकि हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, ना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे। हमारी सीरीज का नाम ही क्या है? टू द पॉइंट। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री सर सरल है, हम इसको कर देंगे। तो उससे पहले जिन बच्चों ने हमारे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा या जो वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम यही है कि आप जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उसको ग्रे कर दें। ये जादू कोई भी कर सकता है, इसमें आपका टाइम खर्च नहीं होगा। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कई यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि वन मतलब कि वन शॉट तो अलग अलग बात होगी भाई, उसमें तो पूरा चैप्टर समझाना पड़ता है, वो तो वन शॉट रिवीजन हो जाता है। लेकिन कई क्या करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लास जो है। बेटा मैं वैसे नहीं करता, देखो उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, पूरी क्लास कौन लेगा 4-4 5-5 घंटे की। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स करवा के चलता हूँ, ताकि आपका जो है ना, जैसे कमजोर बच्चे भी होते हैं, देखो सभी होशियार नहीं होते, कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं जो एक मिनट में कैच नहीं कर पाते, और कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं। तो सभी के लिए हम देख कर चल रहे हैं कि कमजोर बच्चे भी साथ चलें और जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो भी साथ चलते रहें। ठीक है, तो हम आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में अलग अलग वीडियो बनाएंगे एक ही चैप्टर के, जो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ एक आपको टॉपिक समझाएंगे। और आपको जैसे आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले ला लगते हैं, लाज नियम लाते हैं इसमें, डाल्टन इनके नियम इसमें लगते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, आज हम चैप्टर के स्टार्टिंग में उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो पूरे चैप्टर में बार बार आपके सामने आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम उन पॉइंट्स को आज क्लियर करेंगे। तो जैसे हमारे पास इस लेसन के अंदर जो बार बार जो पॉइंट्स आएंगे वो हैं भैया, देखिए यहाँ पे एक हो गया एटम, ठीक है, मोलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, एंड दो नाम बच गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास ये नाम आ गए कि ये जो नाम है ना आपके 3rd चैप्टर के अंदर, यानी कि केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर 9th क्लास का, उसमें ये जो है ना ये आपके बार बार में आएंगे। तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो, आपको एक में ही समझ में आ जाएगा हाँ भाई यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हम इनको सबसे पहले आज क्लियर करेंगे कि एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है। देखिए एटम जो होता है बेटा वो सभी को पता है। एटम की हम अगर डेफिनेशन आपको बताएं, तो जैसे कि कोई भी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, जैसे हम बात करें कि कोई भी आपके पास चीज है, आप उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसको और अधिक नहीं तोड़ सकते। तो वो जो छोटी सी इकाई होती है वो हमारा क्या है, एटम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए भाई ईंट है ना, कंक्रीट, बजरी, मतलब सब कुछ नॉर्मल भाषा में सब कुछ आ गया। वो सारे एटम्स हैं जो एक पूरे घर का निर्माण कर रहे हैं, एक स्मॉलेस्ट इकाई से लेकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो जो उसमें छोटी छोटी इकाइयां लग रही हैं वो क्या है, हमारे एटम्स हैं। आप नॉर्मल भाषा में इसको कह सकते हो कि सिंपलेस्ट यूनिट, क्या बोल सकते हो, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट, कह दोगे इसको। आसान है बिल्कुल, इसमें कोई भी आपको भाई झमेला नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये होता है वो, कुछ नहीं है। ऐसी कोई इकाई होती है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाए, लास्ट उसका पॉइंट आ जाए कि उससे अधिक उसको हम नहीं तोड़ सकते, वो हमारी क्या होती है, एटम्स होता है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल आपको समझेंगे उससे पहले हम एटम का आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हम इसको क्या लिखते हैं,
O2, राइट, O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को। तो अब इसमें एटम कैसा होगा, देखिए इसमें O2 जो है ना, इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 बार दिया गया ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 2 बार ले लिया हमने, कुछ नहीं किया, इसके हिसाब से करते आ रहे हम। तो यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है ना, एक सिंगल, वो हमारा क्या है, एटम, सिंगल ऑक्सीजन। ध्यान रखना O2 है, इसमें अकेला ऑक्सीजन क्या होगा, एटम होगा। लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन है ना हमारा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो हमारा क्या है, मोलिक्यूल है। आ गया समझ में? आई होप दैट क्लियर है आपको, सिंपल भी है सरल भी है। जैसे एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, जैसे CO2, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि अगर हम मान लो हाई लेवल के एग्जांपल ले लें, भाई बड़े बड़े जो केमिकल्स नेम है, तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो हम आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, और इजी जो एग्जांपल हमारे यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं कि CO2, H2O। अब जैसे कई बच्चे कहते सर कि मान लो कई कमजोर बच्चे होते हैं जो ये कहते सर अभी तक हमने स्टडी नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा, तो हमें CO2 भी नहीं पता क्या होता है, H2O भी नहीं पता हमें क्या होता है। तो वो घबराए नहीं, इस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक वो देखेंगे, पूरे चैप्टर को प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, कम से कम इसमें 8 या 9 प्ले वो बनेंगे वीडियो, तो सारे एक प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो कंप्लीट देखोगे ना बच्चा, तो आपको इसमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि H2O क्या होता है, CO2 क्या होता है। देखो आपको समझाने के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो अगर आपको समझना है कि H2O क्या होता है, CO2 क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आपको उठाएंगे, हम जीरो से हीरो बनाएंगे। तो इस पे आप पूरे जो वीडियो है उनको देखिएगा, और इसका चैप्टर सेकंड फर्स्ट हमने डाल रखा है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। CO2 हो गया, H2O हो गया, यहाँ पे देखिए C है और O है, C का हमारे पास एक है एटम, और O के कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए H है और O है, H के कितने एटम हैं, 2, O के कितने हैं, 1। तो अब ये दोनों मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो C है ना, ये सिंगल है, ये क्या बन गया, एटम। इसमें सिंगल कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये भी हमारा एक एटम यहाँ पर बन चुका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होते हैं सर, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। देखिए अब बात हमारी आएगी सर एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। तो चैप्टर सेकंड में जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको तो पता है कि भाई सर एलिमेंट ये होता है, कंपाउंड ये होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए बात वही है, आप ये मत सोचो वहां पे आपने अलग करवाया था यहाँ पे आप अलग करवा रहे हो, बात वही है बस, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मिल O3 जो क्या है, ओजोन, ठीक है। यानी O2 ऑक्सीजन होता है, उसमें हमने एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, ओजोन बन गया, ठीक है। यहाँ पे बन गया भाई ओजोन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स हैं, मतलब कितने एटम्स है इसके, देखिए 3 है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो ओजोन है वो क्या सेम टाइप्स के एटम से बना है या अलग अलग प्रकार एटम से बना है। आप कहोगे सर सेम टाइप्स के हैं, सारे ऑक्सीजन है, 3 ऐड कर दिया हमने। तो जो सेम टाइप से जो बनता है ना, जो सेम टाइप से बन रहा है, जैसे इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया। अब कहोगे सर कंपाउंड क्या होता है, तो जैसा हमने पिछले एग्जांपल में लिया था CO2, H2O, इन्हीं को हम घुमा के चलेंगे बार बार में, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, कि 2 या 2 से अधिक एटम जुड़कर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये बात आपको क्लियर करवा दी मैंने, ठीक है, कि सर एटम तो सिंगल यूनिट हो गई जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है, लेकिन एटम अगर 2-4 जुड़ गए तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एलिमेंट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर तो जो भी हमारा कुछ भी उसमें बनेगा तो उसको बनाने के लिए एक ही प्रकार के एटम्स लगेंगे। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, देखो जैसे इसमें एक तो हो गया ये C हो गया, फिर O हो गया, यानी कि ये दोनों एटम जो है अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इनसे जो भी चीज बनेगी वो हमारी क्या होगी, कंपाउंड होगा, ठीक है। H2O में भी क्या होता है, H अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यानी कि ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें जो भी चीज बन रही है, CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है। तो डिफरेंट टाइप से बन रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। सेम टाइप से जो बनेगा वो हमारा
एलिमेंट होगा। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसमें आप कह सकते हो कि सर द केमिकल्स मतलब द इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर केमिकल्स फॉर्म ए न्यू केमिकल्स। जैसे मैं लिख दूं यहां पे टू और मोर केमिकल्स फॉर्म ए न्यू केमिकल्स। कि सर ये एक केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 या 3 भाई केमिकल जुड़ के और एक नया केमिकल्स हमको देते हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आपने शुरुआत की जो बेसिक क्लासें होती हैं, जैसे भाई अपने 8th क्लास में था कि सर केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। कि फिजिकल चेंज में तो भाई उसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका फिजिकल अपीयरेंस बदलता है, केवल फिजिकल अपीयरेंस, उसके गुण नहीं बदलते उसके, ठीक है, उसका स्टेट कुछ नहीं बदलता। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता था कि उसमें हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलता था, एक नया प्रोडक्ट मिलता था, हमें मिलता था कि नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन फिजिकल में हमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलता था। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि इसमें हमारे को एक नया केमिकल मिलेगा, नया केमिकल हमको मिलेगा किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे मान लो हम आपको एक एग्जांपल दे यहाँ पे, जैसे मैंने कर दिया भाई साल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन करवा दिया, हमको क्या मिल गया, साल्टी वाटर। अब आपसे पूछूं मैं कि भैया ये क्या केमिकल रिएक्शन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नया क्या मिला, आपने पानी के अंदर नमक घोला तो आपको भाई नमकीन ही पानी मिलेगा, ये तो नहीं उसमें मीठा हो जाएगा, वो नहीं। हमें जो है हम कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है, कोई नई चीज नहीं बनी इसके अंदर। क्योंकि सर वाटर के अंदर आप नमक मिलाओगे तो आपको नमकीन पानी ही मिलेगा, तो नई चीज हमको नहीं मिली यहां पर। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे हमारा हो गया एसिड प्लस बेस, रिएक्शन दैट हमको क्या मिला, यहां पे हमको मिल जाएगा साल्ट। सो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्योंकि हमारा देखिए एसिड अलग होता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है इसका, बेस होता है इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है इसका। लेकिन ये दोनों क्या बना रहे हैं, रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं जो इनसे दोनों से बिल्कुल अलग है। एसिड क्या होता है, अम्ल यानी खट्टा होता है, बेस बिटर यानी कड़वा होता है, साल्ट नमकीन होता है, सब कुछ अलग है, इनका गुण अलग हो गया। इसका मतलब नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है हमारी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जिसको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई वो इसको आराम से बता देगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो तो हमारे होते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन करके जो नई चीज बना रहे हैं, चाहे नई चीज बनाओ चाहे कैसी बनाओ, इसमें हम बात नहीं करेंगे केमिकल चेंज की, फिजिकल चेंज की बात नहीं करेंगे। जो कोई भी चीज बन रही है, जैसे मान लो इसमें भी देखो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों है रिएक्टेंट, क्या बना रहे हैं, साल्टी वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब जब भाई नया मिला हो, सेम टू सेम मिला हो, लेकिन हमको मिल तो रहा है, ठीक है, तो जो तीर का निशान हम लगाते हैं ना, ट्रिक है, तीर के निशान से इस साइड वाले तो रहेंगे रिएक्टेंट, इस साइड वाले प्रोडक्ट। कि जो हमें चीज मिलेगी रिएक्शन करवाने के बाद वो हमारा हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, और जो रिएक्शन हमारी चल रही है, अब हमने रिएक्ट उनको नहीं किया, उससे पहले का प्रोसेस सारा किस में आएगा, रिएक्टेंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गए दोनों, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, साल्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप दैट यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जो आपका 9th क्लास का 3rd चैप्टर है उसकी जो पहली क्लास है वो इन्हीं के ऊपर लगेगी, बस आपको यही याद करने हैं। बाई चांस हम आपसे PYQ भी करेंगे और कभी कभार आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे कि आपको कुछ ना कुछ आए। ये नहीं कि भाई 100 में से आपको 10% आ रहा है, कम से कम 50 से अब वो आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि इसके आने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, ताकि आपका 9th क्लास का जो केमिस्ट्री जो है ना वो इतना आसान हो जाए कि आप उसको उंगलियों पे कर दो, ठीक है। क्लास में सभी बच्चों से पहले आपका हाथ उठना चाहिए कि सर हमको ये आता है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। देखो मैं मेरा फायदा नहीं करवा रहा, मैं आपका फायदा भी करवा रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप गवा के नहीं जाओ कुछ भी, ठीक है। तो इस पे आप वीडियो को छोड़ने से पहले प्यारा सा कमेंट
एंड लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो भी हम नया जो वीडियो डालेंगे इसका सेकंड पार्ट हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही एक बढ़िया नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।